हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जीएसटी का टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये रहा हमारा जो जीएसटी का टेस्ट पेपर है, इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टैली प्राइम पे, जो आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो इसी टेस्ट पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए हम लोग वीडियो को थोड़ा सा फर्स्ट लेके चलेंगे, एंट्री वगैरह थोड़ा सा फर्स्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे 50 मार्क्स और ड्यूरेशन जो होता है 45 मिनट्स का होता है। ओके, शायद ये थोड़ा सा 5 या 10 मिनट बढ़ चुका है, और मार्क्स में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है, 60 मार्क्स का हो गया है, और आपका ड्यूरेशन जो है 50 मिनट्स का हो गया है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं। यू आर द अकाउंटेंट ऑफ हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटी आई नंबर दिस, running a computer related business in West Bengal, create the company using Tally या फिर Tally Prime and pass the necessary journal entry, include ITC adjustment based on following documents. After completion of the exam, take backup of the company, save the backup folder index and change the name of backup file with your student code, like example ये keep in mind the provision of GST wherever applicable। तो आपको यहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि आप जो अकाउंटेंट है इस कंपनी के हैं, इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अकाउंटिंग करनी है। जीएसटी नंबर ये रहा, और कंपनी वेस्ट बंगाल की है, ये आपको ध्यान में रखना है, और आईटीसी एडजस्टमेंट भी करना है। और नीचे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जनरेट जीएसटी R3B फाइल एंड सेव द सेम इन डेस्कटॉप विथ योर स्टूडेंट कोड, लाइक ये इस तरीके से आपको सेव करना है। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कंपनी क्रिएट करेंगे तो उसका 5 मार्क्स मिलेगा, जनरल एंट्री करेंगे तो 25 मार्क्स मिलेगा पर एक वाउचर, 5 वाउचर है, टोटल 5 मार्क्स मिलेगा पर वाउचर का। ओके, यहाँ पे 5 मार्क्स से आईटीसी एडजस्टमेंट का मिलेगा। जीएसटी R3B का टोटल 15 मार्क्स है, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको करना कंपल्सरी रहेगा, क्योंकि 15 मार्क्स का बहुत ईजी है, मैं अभी बताऊँगा तो आप कर लोगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते हैं टैली प्राइम में। तो यहाँ पे हम लोग ये इस कंपनी को ओपन करें हैं, तो हम यहाँ पे बनाते हैं कंपनी। तो कंपनी क्रिएट पे जाते हैं, और यहाँ पे कंपनी क्रिएट का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले कह रहा था कि इसमें आपको बैकअप लेना है कंपनी को, लास्ट में जब आप एंट्री पास कर ले होते हैं तो। बट हम लोग यहाँ पे पहले ही कंपनी का यहाँ पे पाथ चेंज कर देते ताकि सारा डेटा वहाँ पे जाके सेव हो एक फोल्डर में पार्टिकुलर। तो हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं, Ctrl+Shift+N से आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं इस तरीके से, या फिर यहाँ पे माउस से अपने राइट क्लिक करेंगे। अगर नहीं शॉर्टकट अगर भूल जाते हैं तो राइट क्लिक करेंगे माउस से, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा, यहाँ से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो चलिए हम इस फोल्डर को जो बनाया उसको ओपन कर लेते हैं, और इसका यहाँ पे पाथ हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इस फोल्डर का नेम वगैरह आप चेंज करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम Ctrl+V कर देंगे। वैसे जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी फोल्डर का आपको बैक जो एड्रेस होगा यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। सॉरी, यहाँ पे Ctrl+C करेंगे, यहाँ पे आना है बैक स्पेस करके सबसे ऊपर, ये जो कंपनी डाटा पाथ है यहाँ पे Ctrl+V करना है, उसी एड्रेस को पेस्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे कंपनी नेम यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये आप कंपनी का यहाँ पे एड्रेस नेम वगैरह यहाँ से कॉपी करके फिर एड्रेस वगैरह भी फिल करेंगे, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। एड्रेस वगैरह यहाँ पे नहीं मेंशन हो तो हम नीचे आएंगे तो बाउचर वगैरह में मिल जाएगा आपको। ये आपको पता है परचेस का है, मैं यानी हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वायर का नाम लिखा हुआ यानी हम हैं, तो यहाँ पे एड्रेस है, तो यहाँ से देख के आप फिल कर सकते हो। ओके, तो आपको एड्रेस अगर वहाँ नहीं मिलता है तो यहाँ से आप देख के फिल कर सकते हो। ओके, अब आपको जीएसटी नंबर दिया, तो यहाँ पे कंपनी आप वेस्ट बंगाल की आपको पता है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही। जीएसटी नंबर तो आगे फिल करेंगे, और यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है ये आपको ध्यान में रखना है, इसका नंबर कटेगा अगर आप सही नहीं डालते हो। तो यहाँ पे जो बाउचर आपको देखना है, बाउचर में अगर 20 लिखा हुआ है ना 21, तो यानी 21/22 की कंपनी है, तो यहाँ पे 2 जून 2021 लिखा हुआ है, तो यानी ये 1 अप्रैल 2021 करना है आपको। यहाँ पे 22-23 की 21-22 की आपकी कंपनी होगी। Ctrl से एक्सेप्ट कर लेना है विंडो को। एक्सेप्ट करते ही आपको फ्यूचर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जीएसटी प्रोविजन फॉलो कर रहा है, तो जीएसटी यहाँ पे एस करना पड़ेगा। ये आप जब टैक्सेशन के ग्रुप में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप टैक्स से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, यानी एस नो कर सकते हैं, तो इसे एंटर करेंगे। और यहाँ पे GSTI नंबर्स 20 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपना GSTI नंबर बाउचर में भी है, बट हम यहाँ से फिल करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, Ctrl+C करते हैं और Ctrl+V करते हैं और एंटर करके नीचे आते हैं, और अब कुछ नहीं करना, Ctrl+A से एक्सेप्ट करना है, बस Ctrl+A।
अब आपको सिंपली क्या करना है, अब यहाँ वाउचर पे आ जाना है और जल्दी जल्दी एंट्री पास करेंगे हम लोग, क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत कम ही होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, यानी परचेस का इनवाइस है, तो पार्टी बना लेते हैं। तो डायरेक्टली हम वाउचर में जाते हैं, F9 प्रेस करते हैं फॉर परचेस। ओके, अभी यहाँ पे क्या परचेस कर रहे हो आप देख सकते हो, यहाँ पे गुड्स परचेस कर रहे हो, अलमीरा कर रहे हो, या मतलब अलमारी वगैरह कर रहे हो परचेस। तो चलिए हम यहाँ पे इनवाइस नंबर्स डाल देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ है, इसे कॉपी कर लीजिएगा इस तरीके से। अगर कॉपी आप पे नहीं होता है तो आप इसे टाइप भी कर सकते हो। हालांकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता ही है मतलब कॉपी करने का, और मतलब मिल जाता है आपको। F2 करके सबसे पहले आपको डेट चेंज करना होगा। यहाँ पे आइए देख लेते हैं, हम लोग 2 जून का है एंट्री, तो यहाँ पे हम लोग 2 जून कर देते हैं। ओके, अब सही है, फिर यहाँ पे भी 2 जून कर देते हैं। एंटर करके अब आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे पार्टी बनाना है, तो Alt+C करेंगे, ऑनलाइन क्रिएशन, और ये गोदरेज इंटीरियर, इसे हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर देंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो ग्रुप है इसे संडे के रीडर में रख देना है, क्योंकि ये सप्लायर है, इससे हम लोग परचेस कर रहे हैं, और इसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे फिल कर देंगे जो नीचे दिया हुआ है। ओके, यहाँ से आप प्रॉपरली कॉपी करके पेस्ट करिएगा, ताकि कुछ छूटेगा तो उसका नंबर कटेगा। वेस्ट बंगाल सही है, और नीचे एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर वगैरह है, तो यहाँ पे जो प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है इसे ऐड कर लीजिएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसको कैसे ऐड करना, अगर नहीं आता है आप में तो। ओके, तो आइए यहाँ पे मोबाइल नंबर हम लोग फिल कर लेते हैं, Ctrl+C से Ctrl+V कर देते हैं यहाँ पे। और कुछ है क्या, नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और GSTR नंबर या पैन कार्ड नंबर पूछ रहा है, तो ये बीच का आपको यहाँ पे आपको पता है स्टेट कोड के बाद 10 डिजिट होता है, वो पैन नंबर होता है। तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। आपको पता है जो GSTR नंबर होता है वो पैन बेस्ड नंबर होता है। ओके, रेगुलर में आएंगे और यहाँ से ये आपका GSTR नंबर जो है, ये आपका अगर कॉपी करते टाइम अगर आपको रॉन्ग बताता है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे गलत बता रहा है ना, तो आपको दूसरा GSTR नंबर नेट से या फिर कहीं से भी निकाल लेना है। वैसे जो आपको एग्जामिनर देगा टेस्ट पेपर, उसमें गलत नहीं होता है, बट यहाँ पे जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है GSTR नंबर में, तो हम दूसरे पेपर का यहाँ पे GSTR नंबर ले लेते हैं। ओके, ये वाला ले लेते हैं, Ctrl+C, और आते हैं हम लोग यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट करते हैं। ओके, आगे बढ़ चलते हैं। तो इतना ध्यान देने वाला नहीं है वो, Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे परचेस का यूजर पूछ रहा था, हम लोग यहाँ पे परचेस का यूजर बना लेते हैं। ओके, तो परचेस का अंडर आपको पता है परचेस अकाउंट होगा, आपको यहाँ पे सर्विस की जगह गुड कर देना है, Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, Ctrl+A करना है, Alt+C करके आपको आइटम बना लेना है। तो यहाँ पे आइटम का नेम यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, पूरा HSN कोड सही था वो कॉपी कर लेना है, Ctrl+V। अब यहाँ पे आप फर्नीचर लिख सकते हो Alt+C करके, फर्नीचर, बट कोई नीड नहीं है। आगे आना है आपको, पीसेस बना लेना है, मतलब यूनिट बनाना है, तो इसका पूरा नेम आप टाइप कर दीजिएगा। आप ये आपका PQC आपको डालना मत भूलिएगा। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें आपको कुछ नहीं दिखाएगा अगर आप गलत करे रहोगे तो। सेटलर ये ऑन करना, और यहाँ पे आपको स्लिम लाइन दूर इस तरीके से हम टाइप कर देंगे। HSN कोड वगैरह जो है यहाँ से फिल कर दे 9430। अब एंटर करके नीचे आना है, टैक्स वाला यहाँ पे करना है आपको, और GST देख लेना कितना परसेंट है। तो यहाँ पे GST 99% GST यानी 18% लगा हुआ है। Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे, Ctrl+A। अब कितना पीस है, तो यहाँ पे 2 पीस और 16,529 का। ओके, और यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट शो होना चाहिए, आपका मैच होना चाहिए। अब एंटर करके आएंगे नीचे और टोटल के जस्ट नीचे आएंगे, Alt+C करेंगे, यहाँ पे GST लगाएंगे, तो इनपुट CGST के नाम से बना लेंगे, लेज़र अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस हो जाएगा, GST कर देंगे, और सेंट्रल टैक्स आपको पता है। ओके, Alt+C करेंगे, फिर से हम लोग इनपुट SGST बना लेंगे स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ओके, स्टेट टैक्स हो जाएगा, Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये टोटल आपका हो चुका है, और ये एंटर करेंगे, और रेफरेंस वगैरह सब सही प्रॉपर है। तो यहाँ पे नरेशन देना ना भूलिएगा, क्योंकि नरेशन का भी नंबर कटता है, बीइंग गुड्स परचेज। ओके, इस तरीके से आपको पास कर देना है एंट्री। अब आगे हम लोग को आना है और देखना है आगे कौन सा वाउचर है।
तो ये वाउचर है और इसमें भी हम लोग परचेस ही कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे इसे भी देख लेते हैं। ओके, तो हम लोग इसे परचेस करते हैं यहाँ से। ये जो आर्य फैक्ट्री है तो आते हैं, जीएसटी नंबर वगैरह कुछ दिया है क्या? तो पार्टी का दिया हुआ है, तो हम लोग चलते हैं। अगेन हम लोग परचेस कर रहे हैं एक पार्टी से, तो हम लोग फिर परचेस में आएंगे और यहाँ पे इनवॉइस नंबर वगैरह कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ये रहा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेट चेंज करना है, 2 जुलाई है, तो यहाँ पे आपको 2 जुलाई अब कर देना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डेट भी सब देखते हैं, अगर डेट नहीं डालेंगे तो वो भी हमारी फैक्ट्री यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पार्टी बना लेंगे, ये सर्डी क्रेडिटर हो जाएगा। इसका यहाँ पे एड्रेस वगैरह फिल कर देंगे, नीचे है कंट्रोल सी सॉरी, यहाँ पे आएंगे नीचे, और कैलकाटा का है ये भी, तो आएंगे नीचे और इसका कोड वगैरह यहाँ पे फिल कर देंगे, 4x07। ओके, और कुछ है क्या? मोबाइल नंबर है तो इसे यस करेंगे, और आगे यहाँ पे मोबाइल नंबर में आके फिल कर देंगे इनका मोबाइल नंबर सॉरी, कंट्रोल ए। अब आएंगे यहाँ पे पेन नंबर यहाँ पे डालना है, तो यहाँ से हम पेन इनका कॉपी कर लेते हैं। ओके, कंट्रोल वी कर देंगे, और यहाँ पे इनका जीएसटीआर नंबर यहाँ पे फिल करना है, तो ये रहा जीएसटीआर नंबर, से यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी। इनके में प्रॉब्लम आएगा तो वही हम लोग जीएसटीआर नंबर फिर से पेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, उसमें फिर से आते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, कंट्रोल ए। क्योंकि जब प्रॉब्लम है तो आपको करना ही पड़ेगा, कहीं से एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा। रजिस्टर नंबर नहीं फिल करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम ज़रूर फिल करेंगे। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख लेंगे क्या परचेस कर रहे हैं हम लोग। लैपटॉप कर रहे हैं तो फिर से हम लोग को बनाना पड़ेगा आइटम, तो आते हैं और चेक करते हैं, और आइटम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से लिखे लैपटॉप बैग हम लोग परचेस कर रहे हैं। ओके, इस पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे पिल्सेस पकड़ा देंगे। ओके, ये लैपटॉप बैग है तो इस पर भी हम लोग देखते हैं, और एस करते हैं, HP सॉरी, और यहाँ पे एचएसएन कोड वगैरह फिल कर देना है आपको, ये टैक्सेबल हो जाएगा। और बैग पे 12% लगता है तो हम 12% यहाँ पे लगा देंगे, कंट्रोल ए। यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ जीएसटी, तो हम लोग मेंशन करेंगे ज़रूर। ओके, क्योंकि इनका सब कुछ रजिस्टर नंबर सब है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। तो कितना परसेंट सॉरी कितना पीस, 500 पीस है, और कितना की रेट से, 500 के रेट से। ओके, कंप्लीट। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे परचेस कर रहे हैं तो सेम है, लोकल ही है, तो सही कर देंगे इसे हम लोग। यहाँ पे इनपुट CGST, इनपुट SGST, ई वे बिल यहाँ पे नो करेंगे। ओके, कंट्रोल आर से रिपीट नरेशन करेंगे, और टोटल इनवॉइस नंबर अगर यहाँ पे इनका दूसरा आएगा, आप देख सकते हो कि जीएसटी इन्होंने मेंशन नहीं करा है। ओके, हो गया एंट्री। और आगे हम लोग देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सर्विस परचेस कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग ये भी हम लोग परचेस करते हैं। कैसे करते हैं, पार्टी को सबसे पहले इनवॉइस नंबर जो है यहाँ से कॉपी करेंगे हम लोग, ये रहा, कंट्रोल सी, और कंट्रोल एच करके आपको मोड चेंज करना होगा, क्योंकि आप सर्विस परचेस कर रहे हो। इनवॉइस नंबर कंट्रोल वी, और सबसे पहले डेट चेंज करना है तो F2 करें, और डेट यहाँ पे देख लेंगे 1/10 अक्टूबर में हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे पार्टी बनाना है तो Alt+C करेंगे, और पार्टी यहाँ से हम लोग बना लेते हैं। तो ये रहा पार्टी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, साइन क्रेडिटर सही है। फिर एंटर करके यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पे इनका एड्रेस वगैरह फिल कर देंगे। ओके, कंट्रोल सी। ओके, अब यहाँ पे कुछ है क्या, इनका मोबाइल नंबर वगैरह है, तो यहाँ पे हम ऐसा करके फिल कर देते हैं। यहाँ पे ये रहा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंप्लीट। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर्स, तो यहाँ पे सॉरी पेन नंबर, तो यहाँ पे कॉपी करेंगे पेन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल वी कर देंगे, और नीचे आएंगे और इनका जीएसटी नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए, आइटम बना लेते हैं, और आइटम सॉरी Alt+C करके हम लोग लेज़र बनाते हैं सर्विस का।
तो ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये हमारे लिए परचेस कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इसे एस करेंगे और बता देंगे इस पर, जैसे कि हो जाएगा। ये क्या लिखें, और ये इवेंट मैनेजमेंट लिख देते हैं, मैनेजमेंट। ओके, नीचे आएंगे एचएसएन कोड वगैरह, तो यहाँ पे कुछ मेंशन है क्या, एचएसएन कोड वगैरह रहेगा तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग अपने से फिल कर देनी है। तो आई होप यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे अभी कुछ नहीं बताने वाले हैं, टेक्सचुअल यहाँ पे, और नीचे आएंगे 18%, क्योंकि यहाँ पे नीचे देखेंगे तो 9% लगा हुआ है, 18% हो जाएगा। कंट्रोल ए, सर्विस है तो हाँ, कितने का है सर्विस, तो यहाँ पे 70,000 का है, तो यहाँ पे 70,000। ओके, तो कुछ नहीं करना है, और नीचे आपको लगा देना है इनपुट CGST, इनपुट SGST, इस तरीके से नॉर्मल। अब आपको एंट्री देख लेना है कितना इनवाइस का वैल्यू बन रहा है, कंट्रोल आर से इसे रिपीट नरेशन कर देंगे 82,600, तो यहाँ पे 82,600 आपका राइट है, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आगे हम लोग आते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं आगे कौन सी एंट्री करनी है। देन अगेन सर्विस की एंट्री है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इनवाइस नंबर्स कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और आते हैं और कंट्रोल V करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल डेट चेंज करना है आपको, तो इसमें डेट हम लोग देख लेते हैं, सेम डेट को है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 यहाँ पे हो गया, तो हम इसे सबसे पहले इसे 1 अक्टूबर करने वाले हैं इस तरीके से। और अल्ट करके यहाँ पे पार्टी बनाइए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यू गोस एंड कंपनी इसे बनाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंट्रोल सी। इनसे हम कुछ करवा रहे थे, करवाए हैं, देन फीस चार्ज करे हैं इन्होंने। इनका एड्रेस वगैरह नीचे है क्या, तो यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं, कंट्रोल सी। ओके, और कुछ है क्या, नहीं है, तो हम लोग नीचे आते हैं, और ये भी बैंक वेस्ट बंगाल के ही हैं। मोबाइल नंबर वगैरह है तो यहाँ पे एस करें, इसे फिल कर दें, कंट्रोल सी कंट्रोल V, आगे बढ़ेगी कंट्रोल ए, और पेन नंबर्स यहाँ पे कॉपी करेंगे आप। ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल V, आगे आना है, और यहाँ पे GST नंबर्स दिस, ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से, और कंट्रोल V करना है। सॉरी, ये कॉपी नहीं हुआ है, तो हम लोग फिर से चलते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, अगेन कंट्रोल V, सॉरी, हम लोग यहाँ से फिर से कॉपी कर लेते हैं एक बार, अगेन कंट्रोल सी और कंट्रोल V, हो गया, इट्स ओके, कंप्लीट। अब यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिएगा, और RC करके बना लीजिएगा। यहाँ पे लेजर सर्विस का कंसल्टेंसी फीस दे रहे हैं इन्होंने, इनसे हम लोगों ने लिया है, तो कंट्रोल सी से यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा आपके लिए, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे डालिएगा। ओके, एस करिएगा, और यहाँ पे कंसल्टेंसी, यहाँ पे फीस हो जाएगा, एचएसएन कोड हो जाएगा, सॉरी सैक कोड हो जाएगा, सर्विस के लिए सैक कोड होता है, ट्रिपल। यहाँ पे कुछ नहीं बताना है आपको, टैक्सेबल होगा। सर्विस हो तो जाहिर सी बात है 18% लगेगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए, सर्विस है कंट्रोल ए। ओके, इतना कितने का है अमाउंट, हाउ मच अमाउंट, 50 रहा। ओके, अब यहाँ पे GST लग जाएगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST, और आपका प्रॉपरली हो चुका है। ओके, कंट्रोल आर से रिपीट नरेशन, सॉरी ये सर्विस है, पिछले वाले में हम लोग नरेशन सर्विस था, करना पड़ेगा सर्विस। ओके, इस तरीके से दे देंगे, और देख लेंगे हम लोग 59,000 ये इनवाइस का वैल्यू बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे रिवर्समेंट ये हम लोगों ने नहीं चढ़ाया है, तो इसे भी बनाना पड़ेगा, ये अलग से जो रिवर्समेंट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, ये हम लोगों ने नहीं चढ़ाया, तो इसे भी हम लोग बना लेते हैं लेज़र में। ओके, कंट्रोल सी, इस पे GST नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और एंटर करके नीचे आएंगे, और कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल V करेंगे,
और ये आपके लिए हो जाएगा करंट एसेट के भी बाद में आपको मिलने वाला है आईटीसी में आपको, सॉरी जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो उसमें आप डिडक्शन ले लेंगे। ओके, ये रहा, कंट्रोल ए एक्सेप्ट करेंगे और कितना अमाउंट है, हाउ मच 5000। यहाँ पे अब आपका अमाउंट प्रॉपर आ चुका है, यहाँ पे 64,000 देख पा रहे होंगे आप। ओके कंप्लीट। आप एक बार इनवाइस इसका प्रिंट करके देख सकते हैं, कंट्रोल पी से आई प्रेस करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे और अल्ट जेड प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा आपको। 18% CGST इस तरह का रिप्लेसमेंट पे नहीं लगा हुआ है GST। ओके तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो ये भी हम लोग का एंट्री कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग का लास्ट एंट्री जो बचा हुआ सर्विस का, ये आपका रिवर्स चार्ज का केस है, तो ये देखना मत भूलिएगा, ये ज़रूर आप देखिएगा। तो परचेस में आएंगे और अल्ट एच करके अकाउंट इनवाइस में आपको रखना है और अब F2 करके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेट चेंज कर लेना है। 31 जनवरी को हो रहा है, 31 जनवरी परचेस कर रहे हैं हम लोग। ओके अब यहाँ पे इनवाइस नंबर वगैरह यहाँ पे है तो यहीं से कॉपी कर लेना है, यहाँ से कंट्रोल सी से और कंट्रोल भी कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके पार्टी करना है तो अल्ट सी करें, बनाना है सिंघा एंड कंपनी तो यहाँ से कॉपी करेंगे या फिर अपने से भी टाइप कर सकते हो। ओके अगर आप में कॉपी नहीं होता है तो ऐसे कोई इशू होने वाला नहीं है, आप में भी ऐसे ही आएगा। संडे क्रेडिटर में रखना है और इनका एड्रेस वगैरह है तो फिल कर देंगे। तो कुछ नहीं है इनका, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कर देंगे। ये जो है ये आपका इंटरेस्टिंग है एंट्री, तो आप देखिएगा इसे ज़रूर। कंट्रोल एच और यहाँ पे बनाना है आपको सर्विस, अल्ट सी करेंगे और जो प्रोफेशनल फीस चार्ज कर रहे हैं सॉरी कंट्रोल भी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा आपके लिए। ओके एस करेंगे और यहाँ पे हम लोग सर्विस कर दें प्रोफेशनल फ़ी। एजेसन कोड वगैरह पता नहीं है तो हम इस तरीके से डमी फिल कर सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके 18% सर्विस है तो ये पे 80% सर्विस। ओके कंट्रोल ए कर देंगे और कितना अमाउंट है, हाउ मच 40,000 है। ओके एंटर करके नीचे आएंगे, अनरजिस्टर पकड़ लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन करना था, फिर से बैक जाएंगे। अब ये जो बॉक्स खुल रहा है टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पे आपको जो रिवर्स चार्ज का केस है ये वाला, इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल इसे आपको एस करना है। ओके ये आपका इंपॉर्टेंट है, तभी अमाउंट सही से फिलअप होगा जो आप चाहते हो गया। अब यहाँ पे कंट्रोल आर करेंगे और कंट्रोल ओ से आप रिलेटिव रिपोर्ट देख सकते हो, यानी टैक्स एनालिसिस कर सकते हो। इस पर क्लिक कर सकते हो, कंट्रोल अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे, अल्ट F1 करेंगे। ओके डिटेल के लिए अब यहाँ पे 9% लगा हुआ है, नीचे आप से साफ साफ देख सकते हैं नोट्स में अमाउंट और टैक्स सब्जेक्टेड टू रिवर्स चार्ज। अब 7200 रिवर्स चार्ज का केस बना हुआ है इस पर, तो ये इसको आपको इंक्रीज़ करना है एज अ सप्लायर। आपको मतलब जैसे आप परचेस कर रहे हो तो एज अ सप्लायर आपको आउटपुट CGST आउटपुट SGST आपको इंक्रीज़ करना है, देन गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं था, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो उसका जो बना था अब वो खुद पे करना है। तो अल्ट आप F7 प्रेस करेंगे फॉर जनरल वाउचर एंड देन आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, अल्ट के साथ जे बटन प्रेस करना है और यहाँ पे GST लेना है, GST और इंक्रीज़ करना है आपको। यहाँ पे इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी इसे सिलेक्ट करना है, कैसा है तो नेचर बताइए। एडिशनल डिटेल्स में आपको परचेस अंडर रिवर्स चार्ज के तहत आपने परचेस करा, इसलिए आप लायबिलिटी इंक्रीज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लेज़र बनाना पड़ेगा जो बाद में आपको ITC लेने में हेल्प करेगा, आपका अमाउंट उसी में पड़ा रहेगा, GST ऑन रिवर्स चार्ज। ओके ये आपका हो जाएगा करंट एसेट्स, इसी से आप अपना ITC इंक्रीज़ करोगे आप बाद में। कंट्रोल ए कितना था टोटल अमाउंट 7200 था। ओके डेबिट मारेंगे और क्रेडिट करेंगे आउटपुट CGST। अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे डेबिट आपने कर दिया जन, और उसके बाद CGST और GST का लेज़र यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कहाँ पे है। ओके तो यहाँ पे बना नहीं हुआ है तो अल्ट के साथ यहाँ पे बना लेंगे और अल्ट सी करके आउटपुट CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस हो जाएगा और यहाँ पे GST हो जाएगा और सेंट्रल टैक्स हो जाएगा। ओके कितना परसेंट, 9%, कितने का अमाउंट था वो 40,000 का था। टैक्सेबल वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे एक का बताना पड़ेगा और पूरा टोटल बताना पड़ेगा, 3600 बनेगा इसका आधा। ओके 3600 फिर आप बनाएंगे एक लेज़र और आउटपुट SGST। ओके ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस हो जाएगा, ये स्टेट टैक्स हो जाएगा।
ओके। और यहाँ पे स्टेट से आपको सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। सेम अमाउंट है इतना इस पर भी लगा, और नरेशन देना है बीइंग टैक्स इंक्रीज। ओके, इस तरीके से नरेशन आपको दे देना है। अब आप देखेंगे जाके बैलेंस शीट में, तो आपका आईटीसी यहाँ पे, सॉरी आपका लाइबिलिटी यहाँ पे आउटपुट आपको दिखाई देगा। ये जो 3600 ये जो बना हुआ है, इसे पेमेंट भी करना पड़ेगा आपको। चलिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ, ये DO2। ओके, तो यहाँ पे मैं डेट यहाँ पे इरेज करता हूँ, और पहले रिवर्स चार्ज में आया होगा, लेकिन हम आपको दिखाया नहीं है क्योंकि एंट्री करना था। ये जो हमने बुक कराया अभी को जनरल एंट्री में पास कराया, तो पहले यहाँ पे था, इसके बाद यहाँ पे हमने एंट्री पास करा, तो यहाँ बुकड हो गया है। अब आपको पेमेंट करना है, तो आप चलिए फिर से वाउचर में गवर्नमेंट को पे कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे फॉर पेमेंट वाउचर, एंड देन यहाँ पे ऑटो फिल करेंगे कंट्रोल F से। ऑटो फिल GST का पेमेंट करने वाले हैं, रिसिपिएंट लाइबिलिटी पेमेंट करने वाले हैं कब से कब तक का। तो एंट्री जब हुई है वो हम लोग को देख लेना, नहीं पता है तो यहीं पे Alt G करें प्रेस, और डे बुक यहाँ पे सर्च करेंगे, और जो एंट्री अभी हम लोग पास कर रहे हैं सिंघा वाला जनवरी में हुआ है, तो 1 जनवरी हमारा सही है, तो 1 जनवरी सही है। ओके, ये उसके बाद हम लोग पेमेंट क्या करने वाले हैं, आउटपुट CGST कितना है 3600 पूरा है, इसमें लेज़र में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये इसे देख के आपको यहाँ पे पूरा का पूरा उतार देना है, 0 कर देना है, आपको फिर से डेबिट करना है आउटपुट SGST। ओके, 3600 ये भी है ख़त्म। अब यहाँ पे कोई बैंक बना हुआ है या फिर नहीं बना है, तो यहाँ पे बना लेंगे, RC करेंगे, उसी से पेमेंट कर देंगे एक्सिस बैंक। ये हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। आपने अगर ग्रुप अच्छे से पढ़ा तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। तो थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम वीडियो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, तो आप इसे समझ लीजिएगा। अगर तेज़ लगे, अगर बहुत ही फास्ट लगे, तो आप यूट्यूब पे सेटिंग होता है, उससे आप कम ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल्स यस करना है, कैसे कर रहे हो, चेक से कर रहे हो। अब यहाँ पे बैंक नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक्सिस बैंक कर देंगे। CPI नंबर पूछ रहा है, तो 12 डिजिट का होता है, ये डाल दीजिएगा। कुछ भी अभी अब डमी अब मैं फिल कर देता हूँ। और कब पेमेंट हो रहा है, 31 जैन को हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट नंबर ओके, ये रहा 31 जैन। इंस्ट्रूमेंट डेट हो गया, चेक डेट पूछ रहा है वो, बिंग GST पेड टू गवर्नमेंट। ओके, ये आपका पेमेंट भी हो गया। अब आप जाके बैलेंस शीट में अगेन चेक करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो आउटपुट का लाइबिलिटी था वो खत्म हो चुका है, बस आपके पास एक्सेस ITC बचा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यही बस बचा हुआ है आपका। तो कोई भी एडजस्टमेंट तो इसमें करना नहीं है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो कोई भी आउटपुट हमारे पास था नहीं, अगर रहता तो हम लोग एडजस्टमेंट करते, जो कि हम लोगों ने वही कर दिया। तो सारा हमारे पास एक्सेस ITC ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, सॉरी एक चीज़ हम लोगों ने करना भूल गया था, तो हम लोग यहाँ के देख लेते हैं। हम लोग बैकअप GST R3B का हम लोग बैकअप नहीं लिया, जिसका नंबर 15 नंबर होने वाला है, मिलने वाला, तो सॉरी उसके लिए। तो हम लोग आ जाते हैं इसी पे, गेट ऑफ टैली पे रहना आपको। यहाँ पे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आ जाना है, और आपको यहाँ पे GST रिपोर्ट में आना है, और GST R3B आपको करना है, तो GST R3B में आ जाएंगे। तो पूरा का पूरा वैसे तो हर महीने करना होता है, लेकिन हम पूरा का पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे डेट पूरा आप हटाइएगा, और पूरा का पूरा यहाँ पे आप इसे कर दीजिएगा, यहाँ पे बैकअप इसका बना लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले उस फोल्डर को कॉपी करेंगे जिसमें आप बैकअप रखना चाहते हो। जहाँ पे कंपनी आपकी है वहीं की फोल्डर की लोकेशन आपको ले लेना है। ये आपकी कंपनी है, क्योंकि जब आप अपलोड करके साइट पे, तो सारा का सारा एक कंपनी में रहेगा, तो सब सही रहेगा, क्योंकि बाद में कोई कंपनी में करना ही पड़ेगा। तो आइए कंपनी में आते हैं, और अल्ट के साथ ही करेंगे फॉर एक्सपोर्ट। यहाँ से अब बैकअप लेना है ना आपको, तो यहाँ पे जैसे ही अल्ट ई करेंगे, सॉरी अल्ट ई, तो यहाँ पे पूछेगा ई रिटर्न्स, तो ई रिटर्न जनरेट करना है आपको जेसन फाइल में। तो यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो जेसन फाइल में करना है, तो जेसन फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल V करके यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे सेंड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका GST R3B यहाँ पे जनरेट होके आ चुका है, जनवरी का, यहाँ तक जनवरी तक यहाँ पे बता रहा है। तो लास्ट जो एंट्री था जनवरी तक, तो ऐसे में ऐसे ही आप कर सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब क्वेश्चन में बस इतना ही था, और तो कुछ तो करना नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हमारे चैनल को चेकआउट करें, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है टैली का, एक्सेल का, और GST का, और थ्योरी GST का बना हुआ है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, स्टडी करके जो आपके लायक रहेगा वो आप उस वीडियो वॉच करिएगा, जो नहीं रहेगा उसे स्किप करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।